ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी चर्चा है वह विज्ञान भैरव तंत्र के 12वें सूत्र पर है। विज्ञान भैरव तंत्र का यह 12वां जो सूत्र है यह अति महत्वपूर्ण है। 112 जो विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की धारणाएं हैं वह सभी अद्वितीय है। अद्वितीय इस कारण से है चूंकि सभी सूत्र हमें उस ईश्वरीय शक्ति से, हमें भगवान भैरव से, भगवान शिव से एकाकार करने में सहायक हैं, सहयोगी हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे और अति सूक्ष्म यह ध्यान की विधियां होती चली जाएंगी। जब मैंने इस सीरीज को शुरू किया था तब मैंने कहा था कि हमारे जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो विज्ञान भैरव तंत्र की जो ध्यान की विधियां हैं उन पहलुओं को वह विधि नहीं छुएगी। आज की जो 12वीं ध्यान की विधि है, सूत्र है, धारणा है, यह हमें दोनों तल पे स्ट्रोंग बनाती है। एक हमारा सांसारिक तल और एक हमारा आध्यात्मिक तल। एक तल हमारा वह है जो हम निरंतर 24 घंटे अपने सांसारिक क्रियाकलापों में जीते हैं, और एक तल हमारा वह है जहां हम उस ईश्वरीय शक्ति से, जिसने हमें बनाया है, जो कण कण में विद्यमान है, उसके साथ हमारा एकाकार हो, उस दिशा में, उस पथ पर हम बढ़ रहे हैं। या कहें कि हमारा वह पथ प्रशस्त जिस शक्ति से हो रहा है, एक वह शक्ति है, एक हमारा वह तल है। आदरणीय मित्रों, आज का जो अभ्यास है ध्यान का, यही अभ्यास हमें विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने में सहायक हो जाता है। हम मनवांछित सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं इसी अभ्यास से, क्योंकि हमारे सांसारिक क्रियाकलापों में वह सिद्धियां हमें काम आती हैं। और यही ध्यान का सूत्र हमें उस परमपिता परमात्मा से भी एकाकार करा देता है, उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करा देता है। यह जो बार बार मैं एकाकार शब्द का उपयोग करता हूं, हो सकता है कई मित्रों को यह समझ ना आए क्योंकि इसका व्यापक अर्थ है। तो सरल सी भाषा में मैं कहूं कि भगवान से आपको मिला देता है, दर्शन करा देता है। आपके सम्मुख परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, या कहें कि इस यूनिवर्स के दरवाजे आपके सामने खुल जाते हैं, ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं और आप स्वेच्छा से उस दरवाजे में प्रवेश कर जाते हैं। परमात्मा से आपका मिलन हो जाता है इसी ध्यान के सूत्र से। यह दोनों शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। इस कारण से आज का सूत्र थोड़ा सूक्ष्म है, जटिल है, सहज भी है और महत्वपूर्ण भी है, अनिवार्य भी है। आप अपने सांसारिक जीवन में यदि प्रगति करना चाहते हैं, उसमें भी वह यह सूत्र आपका सहयोगी बन सकता है। आपको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और यदि आप अध्यात्म पथ के पथिक हैं, राही हैं, यात्री हैं, तो आपकी आध्यात्म यात्रा को भी सुगम और सरल बना देता है।
आगे बढ़ने से पहले 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। आदरणीय मित्रों, मैंने कारण जानने की कोशिश की, हम जो चर्चा कर रहे हैं वह अधिक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, जबकि मैं तो मेहनत प्रतिदिन करता ही हूं। तो मुझे पता चला कि मेरी जो मेहनत है, मैं जो बातें कर रहा हूं, एक तो उसको सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, और चूंकि बहुत कम लोग सुनने वाले हैं, इस कारण से YouTube को हमारी चर्चाओं से कोई अधिक लाभ होता नहीं है, जिस कारण से वह हमारे चैनल को अपने जो उसका एल्गोरिदम है उसमें ऊपर लेके नहीं आती है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन तक भी हमारे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि YouTube की तरफ से हमें कोई योगदान नहीं मिलता हमारे चैनल को आगे पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। YouTube तभी योगदान देता है या तो हम अपना पैसे देके एडवर्टाइज कराएं, या YouTube को अधिक से अधिक हमारी चर्चाओं से लाभ हो। अब YouTube को लाभ 2-3 कारणों से होता है। जो हमारे चर्चा पे ऐड चलता है उससे YouTube लाभ कमाता है। दूसरा, उन लोगों के चैनल को YouTube अधिक ऊपर बढ़ाता है जिन लोगों के चैनल को लोग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब किसी चैनल को हम ज्वाइन करते हैं तो जो भी आप मासिक शुल्क अदा करते हैं, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए शुल्क किसी चैनल का निर्धारित है, तो उसमें से भी 50% YouTube को इनकम होती है। इस कारण से जिस चैनल से उसको इनकम होने लगती है उसको वह आगे पुशअप करता है। तो हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारी चर्चाएं बहुत मित्रों तक आगे नहीं जा रही हैं, उसका कारण है YouTube की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। यह मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी पिछली चर्चाओं में कहा कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क किसी से नहीं लेना है, और मैं तो ये भी नहीं कहता था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, लेकिन यह मेरी भूल थी। मुझे नहीं पता था कि इस प्रतिस्पर्धा में हम बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा में भगवान भैरव कहते हैं, मध्य नाड़ी मध्य संस्था विश्व सूत्रा भरूपया ध्यातांश वर्योमया देव्या तया देव प्रकाशते। भगवान भैरव कहते हैं कि जो हमारी मध्य नाड़ी है, उस मध्य नाड़ी में जो साधक अपने ध्यान को टिकाता है, भगवान भैरव कहते हैं कि जो साधक मध्य नाड़ी में अपने संयम को टिकाता है, उस साधक के हृदय कमल में भगवान शिव परम प्रकाशित हो जाते हैं। क्योंकि इस मध्य नाड़ी में चिदाकाश स्वरूप भगवान शिव यानी कि शून्य का निवास है, जिससे प्राण शक्ति निग्रह करती है, और इसी प्राण शक्ति के निग्रह करने से शिव स्वरूप प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। आदरणीय मित्रों, इस मध्य नाड़ी में ध्यान करने से भगवान भैरव का प्रकाश रूप दृश्यमान हो जाता है, और साधक विभिन्न विभिन्न सिद्धियों को उपलब्ध हो जाता है। आदरणीय मित्रों, अब यह मध्य नाड़ी क्या है और इसमें ध्यान कैसे किया जाए, कैसे मध्य नाड़ी में ध्यान करते हुए हम उस भगवान भैरव के परम प्रकाश रूप के दर्शन करें, और कैसे हम सिद्धियां प्राप्त करें, यह हमें जानना है आज के सूत्र में। 40 से अधिक हमने स्वर विज्ञान पर चर्चा की है, जो एक प्ले लिस्ट है शिव सर्वोदय विज्ञान, उसमें सभी चर्चाएं हमारी वीडियो के रूप में अवेलेबल है। उन चर्चाओं में हमने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों की चर्चा की है। इड़ा नाड़ी, जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, और हमारी बाई नासिका से जब हम श्वास लेते हैं, इसी को हम इड़ा नाड़ी कहते हैं, चंद्र स्वर कहते हैं। पिंगला नाड़ी हमारी जो दाहिनी नासिका है, जब हम इससे श्वास भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, चंद्र स्वर भी कहते हैं। एक तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी।
जब हम दोनों नासिका से सम श्वास भीतर लेते हैं, सम श्वास बाहर छोड़ते हैं, रेचक और पूरक दोनों नासिका से करते हैं, उस अवस्था को कहते हैं कि हमारी सुषुम्ना चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो गई है। आदरणीय मित्रों, वह जो सुषुम्ना नाड़ी है उसी को भगवान भैरव मध्य नाड़ी कह रहे हैं और उसी मध्य नाड़ी में ध्यान करने की बात कर रहे हैं। उसी मध्य नाड़ी को भगवान भैरव कह रहे हैं कि जो आपके हृदय कमल कोश से होते हुए सुषुम्ना मध्य नाड़ी आपके 10वें द्वार, आपके सहस्त्रार चक्र तक आई हुई है। हृदय कमल कोश में उस मध्य नाड़ी में जो साधक अपने होश को टिकाता है, अपने संयम को लाता है, उसके प्रति संयमित होता है, होश वहां टिकाता है, उसका ध्यान करता है, तो वैसे साधक के हृदय में भगवान भैरव का वह प्रकाश प्रज्वलित होता है और आप उसके दर्शन कर पाते हैं। जब आप उस भगवान भैरव के दर्शन कर पाते हैं अपने हृदय कमल कोश में, तब आप अनेकों सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि इस चर्चा में शुरू में ही मैंने कहा कि शक्ति के दो उपयोग किए जा सकते हैं। एक, जिसकी वह शक्ति है उसके चरणों में उस शक्ति को समर्पित कर देना। मनुष्य के पास किसकी शक्ति है? एक चेतन तत्व की, जो भीतर आत्मरूपी हमारे हृदय में हमारी चेतना बसती है, उसी की शक्ति है हमारे शरीर में। वह एक चेतन तत्व हमारे शरीर को छोड़कर चला जाता है तो शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो शक्ति के दो रूप हैं। एक तो आप उस शक्ति को समझ लें और समझें कि यह शक्ति मेरे शरीर की नहीं है, उस भैरव की है, उस एक आत्म तत्व चेतना की है, जिससे यह समस्त संसार की रचना हुई है। तो हम उस शक्ति को समेट कर उस भैरव के लोक में प्रवेश कर जाए और वहां उसको समर्पित कर दें। यानी कि हम सरेंडर कर दें कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी है वह एक चेतन तत्व है, केवल वह भैरव है। एक तो शक्ति का यह उपयोग हुआ कि जिसकी वह शक्ति है हम उसी को समर्पित कर दें या समर्पित हो जाए। एक शक्ति का उपयोग है कि हम उस शक्ति का अपने संकल्प में, अपने विजन में, नाना प्रकार की जो हमारे सांसारिक क्रियाकलाप हैं उनमें उस शक्ति का उपयोग करें, जिसको हम कहते हैं सिद्धियां प्राप्त करना। किसी मंत्र को हमने साध लिया, उस शक्ति के प्रकाश में बैठकर हमने किसी मंत्र को साध लिया या हमने किसी संकल्प को साध लिया, तो जब आप शक्ति के उस स्वरूप में होते हैं, तब यदि आप किसी संकल्प को भीतर ग्रहण करते हैं या किसी मंत्र को आप उठाते हैं एक विशेष विचार के साथ, तो वह मंत्र, वह संकल्प आपका शक्तिशाली हो जाता है और फिर आप जीवन पर्यंत उस मंत्र का, उस संकल्प का अपने सांसारिक जीवन में उपयोग करते हैं और हमेशा सफल होते हैं। उसको हम कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना। पीछे मैंने सिद्धियों पर कितनी चर्चाएं की हैं। कई मित्रों के कमेंट आए हैं कि गुरुजी, जब आप यह सिद्धियां जानते हैं तो आप क्यों नहीं उन सिद्धियों का अपने जीवन में उपयोग कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। स्वर विज्ञान पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो कई मित्र कहते थे कि आप क्यों नहीं लाखों करोड़ों पति बन जाते हैं, इन सिद्धियों का
उपयोग करते हुए। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि शक्ति तो एक ही है, उसके उपयोग आप दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसी जिसकी वृत्ति है वह वैसी ही वृत्ति में उसका उपयोग करेगा। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, आपके पास शारीरिक बल है, मन की भी शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक बल का और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अपने अपने तरीके से करता है। जैसी जहां जिसकी जरूरत है, कोई अधिक कामी हो जाता है, कोई अधिक भोगी हो जाता है। सभी तो अधिक भोगी नहीं हो जाते हैं, सभी तो कामी नहीं हो जाते हैं। कोई अधिक ईर्ष्यालु हो जाता है, कोई अधिक झगड़ालु हो जाता है, कोई अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है। यह मनुष्य की वृत्ति पर निर्भर करता है। अब ऊर्जा तो एक है। मुझे तो उस परम धन को पाने में अपनी ऊर्जा का व्यय करना था जिसको मैंने पा लिया है। अब यदि ऊर्जा का उपयोग मैं सांसारिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए करूंगा तो फिर मैं एक चीज को खो दूंगा, वह है परमात्मा, वह है आत्म चेतन दर्शन। आत्म चेतन दर्शन को भी उपलब्ध आप तभी हो सकते हैं जब आप उस शक्ति का वहां सरेंडर कर देंगे। कोई भी मित्र इस भ्रम में कभी भी ना रहे कि आप दो नावों में सवार हो सकते हैं और नदी पार कर सकते हैं। कभी नहीं कर सकते। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। अंधकार और प्रकाश एक ही घर में एक साथ निवास नहीं कर सकते। दो नावों में आप सवार होकर नदी पार नहीं कर सकते। ऊर्जा तो एक ही है। यदि आपको उस आत्म चेतन तत्व को जानना है, अपने भीतर उस परम प्रकाशित हो रहे उस परम पिता परमेश्वर को जानना है जिसने हमें बनाया है, तो आपको अपनी उसी शक्ति का सरेंडर करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने शक्ति तो लगा दी कहीं और अब आप खाली हाथ परमात्मा के दरवाजे पे जा रहे हैं और परमात्मा आपको गले लगा लेगा। आज तक ना कभी लगाया है, ना लगा रहा है और ना लगाएगा। इसलिए तो अभी देखो, अभी कुंभ चल रहा है इलाहाबाद में। जो हमारे नागा साधु हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो उनके पास नहीं है, कपड़े तक भी नहीं है। बस रुद्राक्ष की माला है, शरीर पे भस्म है और नंगे है, नग्न है शरीर से। कोई वस्त्र नहीं, कोई भिक्षा पात्र भी नहीं, कोई बैंक में अकाउंट नहीं, कहीं कोई धन की तिजोरी नहीं, कहीं कोई महल नहीं। महल तो छोड़ो, एक झोपड़ी भी नहीं। आप उनको केवल कुंभ में देखेंगे, इसके अतिरिक्त कभी आप उनको देख भी नहीं पाएंगे। वे कहां रहते हैं? क्योंकि उनको उन चीजों की जरूरत नहीं। उन्होंने जिस चीज को साध लिया है, जिसको पा लिया है, वह उसको उसी शर्त पे पाए हैं, सभी चीजों को छोड़कर उस एक को पाया है। उन्होंने भीतर देखा है कि मेरे भीतर जो भी शक्ति है वह मेरी नहीं है, वह तो उस एक आत्म चेतन तत्व की है जिसने इस पूरे जगत को बनाया है, जिसने मुझे भी बनाया है। और मैं इस शक्ति को सरेंडर कर जाऊं, जिसको मैं अपनी शक्ति समझ रहा हूं, जिसको मैं अपनी बाजुओं का बल समझ रहा हूं, वह मेरी बाजुओं का बल नहीं है। वह मेरे भीतर जो आत्म चेतन तत्व रूपी मेरी आत्मा भीतर मेरे विराजती है, यह उसकी शक्ति है। और मैं इस शक्ति को वैसे ही समझूं और इस शक्ति का सरेंडर कर जाऊं, तभी वह उस आत्म चेतन तत्व में प्रवेश कर पाते हैं, जब आप अपनी उस शक्ति का सरेंडर करने के लिए वहां तैयार हो जाते हैं। तब तक आपको उस आत्म चेतन तत्व के दर्शन नहीं होते, जब तक आप सारी शक्ति को चारों तरफ से सिकोड़ कर वहां डोनेट नहीं कर देते। यह है रहस्य। यदि आपको सांसारिक अपनी शक्ति का व्यय करना है, तो फिर उस आत्म चेतन तत्व से आप हमेशा के लिए पीठ फेरेंगे।
ना जाने कब किस जन्म में फिर संयोग बनेगा। एक ही शक्ति है, उसका उपयोग आप अपनी सिद्धियां प्राप्त करने में करें, आपकी मर्जी। मुझे तो अपने भीतर उस एक आत्म चेतन तत्व को जानना था, इसलिए मैंने तो अपनी पूरी शक्ति वहां लगाई। यही मेरा उत्तर है उन मित्रों को जो मुझे इस प्रकार के कई प्रश्न किए हैं। मैंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की, मैंने उसको प्राप्त किया जो सब सिद्धियों का दाता है, उस एक परम चेतन तत्व को जाना। सब सिद्धियां उसी की हैं, सब रिद्धियां उसी की हैं। आप उस एक को जान लो। उस एक को जानने में कठिनाई है। उस एक को जानने में आपको सबको छोड़ना पड़ता है, यही कठिनाई है। जो सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वह उस एक तक पहुंच पाते हैं, और फिर जब वह उस एक तक पहुंच पाते हैं तब कहते हैं कि एक साधे सब सधे। तब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सारी सिद्धियां इस एक की हैं, सारी शक्तियां इस एक की हैं, सब अच्छा बुरा सब इस एक का है, इस एक के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अब जो भगवान भैरव उस मध्य नाड़ी की बात कर रहे हैं, वह मध्य नाड़ी ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी है। आपकी ईड़ा पिंगला एक राइट है, एक लेफ्ट है। आपका जो मेरुदंड है, आपके मेरुदंड से ऐसे 4 चक्कर काटते हुए आपके आज्ञा चक्र तक दोनों नाड़ियां पहुंची हैं। लेकिन जो आपकी मध्य नाड़ी है, तीसरी नाड़ी है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, कहते हैं कि सुषुम्ना कुंडलिनी की तरह ऐसे सोई पड़ी है हमारे मूलाधार चक्र में, और वह सांप की तरह लहरते हुए ऐसे हमारे दसम द्वार तक पहुंचती है। गलत है। हमारा ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र नाड़ी हमारी रीढ़ को ऐसे दोनों ओर से लेफ्ट और राइट होते हुए हमारे आज्ञा चक्र पे आके ठहरी है। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वह हमारे मेरुदंड से, हमारे मूलाधार चक्र से सीधे रीढ़ के बीचों बीच सीधे ऐसे दसम द्वार तक आती है, एक एक चक्र को बेधते हुए, जिसमें हमारा एक हृदय चक्र भी है जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र को भी वह भेदते हुए ऊपर तक आती है। भगवान भैरव कहते हैं कि उस मध्य नाड़ी को, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी को, जो कि हमारे मूलाधार चक्र से हमारे दसम द्वार तक सभी चक्रों को ऐसे, जो 60 चक्र हैं, आज्ञा चक्र के अतिरिक्त जो 6 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, हृदय के पीछे अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो यह जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, दसम द्वार है, इसके नीचे यह 6 चक्र है, 60 चक्र है। इन सभी 60 चक्रों को ऐसे भेदते हुए सीधे सुषुम्ना नाड़ी ऊपर आती है, और वह हमारे दसम द्वार में यहां बीचों बीच टिकी है। वह हमारे हृदय यानी कि अनाहत चक्र को भी ऐसे भेदते हुए ऊपर आती है। भगवान भैरव कह रहे हैं कि जो साधक अपने पूरे होश को अपने हृदय कमल कोश में उस मध्य नाड़ी में टिकाता है, वह मेरे उस परम प्रकाश रूप के दर्शन कर पाता है और सभी प्रकार की सिद्धियों को उपलब्ध हो जाता है। और उस मध्य नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठते हुए दसम द्वार से इस पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को विलीन कर लेता है। इस ब्रह्मांड से उसका एकाकार हो जाता है। यही रहस्य है, इसी को हमें जानना है। इसका ध्यान हम कैसे करें? हमें तो पता है कि सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र में स्थित है, वहां कुंडलिनी की तरह सोई पड़ी है,
उसको जागृत करते हैं तो वह जागृत होकर हमारे सभी चक्रों से ऊपर उठते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र तक आती है, ब्रह्मरंध्र तक आती है, और ब्रह्मरंध्र से फिर वह इस अलौकिक लोक में प्रवाहित हो जाती है। उसको कहते हैं ब्रह्म से के साथ एकाकार हो जाना। फिर हृदय चक्र पे हम उस सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान कैसे करें, उस मध्य नाड़ी का ध्यान कैसे करें? जैसा कि मैंने पीछे सभी चर्चाओं में अक्सर कहा है कि ध्यान एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी ताली है। आप कितना भी पुराना जंग लगा हुआ ताला हो, उसको भी उस ध्यान की चाबी से खोल सकते हैं। 100 तालों की एक चाबी ध्यान है। पीछे मैंने अनेकों ध्यान की विधियां कही हैं और इस बात को मैं निरंतरता से कहता आ रहा हूं कि जहां भी हम अपने होश को, अपने ध्यान को लगा देते हैं, जिस चीज पे भी लगा देते हैं, वही चीज बदल जाती है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है, वह रूपांतरित होने लगती है। आपने निजी जीवन में निरंतर देखा होगा, जिस कार्य को भी आप ध्यानपूर्वक करते हैं, उस कार्य की गुणवत्ता बदल जाती है। आप किसी कार्य को उथला उथला करें, वह रिजल्ट नहीं आएगा, वह कार्य पूरा हो पाएगा, उसमें भी शंका आ जाएगी। लेकिन आप किसी भी कार्य को पूरी त्वरा से करें, पूरे होश से करें, पूरी प्रज्ञा के साथ करें, ध्यान से करें, निश्चित रूप से उसमें सर्वप्रथम तो 100% उसमें उस कार्य को पूरा होने के योग बन जाते हैं, साथ ही साथ लाभ के योग बन जाते हैं। ध्यान एक ऐसी कुंजी है, उसी ध्यान की शक्ति को जब आप भीतर लगा देते हैं, तब तो कहना ही क्या। आदरणीय मित्रों, बहुत से मित्र इस असमंजस में पड़ जाते हैं जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया कि ध्यान क्या बला है और हम कैसे करें। इस कारण से जैसे ही ध्यान शब्द का मैं चर्चा करता हूं तो वो भाग जाते हैं, ये हमसे नहीं होगा। ध्यान तो ऋषि महर्षि मनीषियों के कार्य हैं, जो जिनको हम ऋषि कहते हैं, मनीषी कहते हैं, महर्षि कहते हैं। आज के समय में महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत जिनको हम कहते हैं, वह अपनी माता के उदर से साधारण बालक की तरह ही पैदा हुए थे जैसे हम हुए हैं। वह महंत, श्री महंत, मनीषी, महर्षि बने हैं अपनी साधना के बल पे। कोई भी महर्षि के रूप में अपनी माता के उदर से जन्म नहीं लिया है। ऐसे भी लोग हुए हैं जिनकी पूर्व जन्मों की साधनाएं थी और वह उस साधना के साथ ही जन्म लिए हैं। आदि शंकराचार्य, पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों की साधना, 33 साल में, 33-35 वर्ष की आयु में तो वह इस शरीर को छोड़कर विदा भी हो गए। अपने सूक्ष्म शरीर से पूरे संसार का भ्रमण भी कर लिया और देशना भी दे दी, 4 पीठ की भी स्थापना कर दी और शक्तिपीठ खोज ली अपने सूक्ष्म शरीर में रहकर। वह सब कर गए, 33-35 वर्ष की आयु में विदा भी हो गए इस शरीर को छोड़कर। वैसा भी होता है। तो ध्यान से भय खाने की जरूरत नहीं है। ध्यान बहुत सहज सी घटना है। असल में हम कहते हैं कि ध्यान करो, मैं ध्यान करूंगा, मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे ध्यान करना है। यह जो करूंगा, करना है, करो, इसी से भय लगता है कि ये क्या करना है, कैसे करूंगा। ध्यान असल में करना नहीं होता है, ध्यान में होना होता है। करने जैसा कुछ नहीं, यह तो शब्दों का माया जाल है। मैं आपको कैसे समझाऊंगा? यही कहूंगा कि ध्यान करो।
ऐसे करो वैसे करो, बाकी करना नहीं होता है ध्यान। यह केवल समझाने के लिए इस शब्द का उपयोग करना पड़ता है। आपकी बाहर बहती हुई जो ऊर्जा है आंखों के माध्यम से, आपके शरीर की सर्वाधिक ऊर्जा यदि किसी रास्ते से बाहर बहती है तो वह आपकी आंखें हैं। दूसरा आपकी उंगली के यह पोर है। उसके बाद फिर आपकी लिंगेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है, स्वादेंद्रिय है, घृणेंद्रिय है। तो ऐसे इन इंद्रियों के माध्यम से आपकी ऊर्जा का बाहर व्यय होता है। सर्वाधिक व्यय होता है आपकी आंखों से। जैसे ही आप बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, तैसे ही जो बाहर आंखों से ऊर्जा बह रही थी वह बहनी बंद हो जाती है और वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है। धीरे धीरे जब आपकी आंखों की ऊर्जा भीतर प्रवाहित होने लगती है आपकी शांत चित्त अवस्था में, फिर आपके शरीर की जो बाकी इंद्रियां हैं वह भी भीतर की ओर मुड़ने लगती हैं। कान भीतर सुनने लगते हैं, आपकी जो घृणेंद्रिय है वह भीतर सूंघने लगती है, आपकी जो रसेंद्रिय है वह भीतर स्वाद लेने लगती है। सारी इंद्रियां भीतर की ओर कछुए की तरह अपने को भीतर सिकोड़ लेती हैं। सर्वप्रथम जब आप अपनी आंखों को भीतर बाहर से बंद करके भीतर खोल लेते हैं, इन सभी इंद्रियों का भीतर मुड़ जाना ध्यान की शुरुआत हो जाना है। और फिर इतना भर आपको करना होता है कि आंख बंद करनी होती है। बाकी फिर परमात्मा स्वयं अपने हाथों में ले लेता है आपको, बाकी वह सब करवा लेता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको केवल आंख बंद करनी है। आंख बंद करते ही, और चूंकि आप होशो हवास में आंख बंद किए हैं, अवेयर है, तो बाकी जो आपके शरीर की बाकी जो आपकी इंद्रियां हैं, जैसे ही आप आंख बंद करेंगे भीतर अपनी आंखों को ठहरा लेंगे, भीतर आंख को खोलेंगे, बाहर आंखों से बहती ऊर्जा भीतर अब एक वर्तुल बनाने लगी शरीर में। तैसे ही श्वास आपकी मंदिम गति से चलने लगती है अपने आप, और वह जो श्वासों का मंदिम गति से चलना है वह आपकी बाकी इंद्रियों को भी विवश कर देता है भीतर की ओर मुड़ने के लिए। फिर आपके कान बाहर से हट जाते हैं, भीतर सुनने लगते हैं, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कई मित्रों को ध्वनियां सुनाई देती हैं। जैसे ही शांति आती है भीतर की ध्वनियां पकड़ लेता है आपका कान, फिर बाहर की ध्वनियां खो जाती हैं, भीतर रस लेने लगता है कान। इसी प्रकार से आपकी सभी इंद्रियां भीतर रस लेने लगती हैं। ध्यान की शुरुआत हो गई, कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बार आपकी इंद्रियां इस प्रकार से भीतर अपने को मूव कर ली, अपना रास्ता बदल ली, भीतर सुनने लगी, वहां से ध्यान की शुरुआत हो जाती है। वहां से फिर ध्यान घटना शुरू होता है, और फिर वह ध्यान आपको घटाना नहीं है, फिर परमात्मा के हाथों में आप स्वयं को सौंप देते हैं और वह फिर आपको रास्ता दिखाता है। अब आगे परमात्मा आपको लेके जाता है जहां भी आपको जाना होता है। अब जहां वह ले जाए आप उसके ऊपर छोड़ दें। अब उसमें भी फिर घबराहट पकड़ लेती है, चूंकि वह अनजान रास्ता है, परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है। कभी अंधेरा है, कभी प्रकाश है, नाना प्रकार की भीतर ध्वनियां हैं जिनसे अभी तक आप परिचित नहीं थे। फिर घबराहट पकड़ लेती है, मन कहता है कि ये कहाँ जा रहे हो इस अनजान लोक में, कभी पहले गए हो, कहाँ इस अंधेरे में बढ़े जा रहे हो, खो जाओगे, मर जाओगे, डूब जाओगे, भटक जाओगे। और फिर आंख खोल लेते हैं हम और ध्यान से घबरा के बाहर आ जाते हैं। घबराने जैसा कुछ है नहीं, आप अपने भीतर ही तो जा रहे हैं, आपके भीतर ही आप यात्रा कर रहे हैं। वह अंधेरे उजाले सब आपके भीतर ही है, घबराने की कहां जरूरत है। आप इस शरीर से बाहर तो कहीं गए ही नहीं। तो हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी में, मध्य नाड़ी में ध्यान को करना है, या कहें कि उसके प्रति सजग होना है। कैसे हो? ध्यान को हम अपने हृदय चक्र पे लगाएं। हमारे हृदय चक्र पे को भेदते हुए हमारी मध्य नाड़ी ऊपर तक
गति करती है। हमें केवल अपने हृदय चक्र पे उस मध्य नाड़ी में ठहरना है। जैसे ही हम उस मध्य नाड़ी में ठहर गए, अपने चित्त को लगा लिए, अपनी आंखों को बाहर से बंद किए और वहां लगा लिए, अपने होश को वहां लगा लिए, तैसे ही कुछ चीजें स्वतः होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि उनका हमें पता नहीं, इसलिए हम तो उनको शुरू भी नहीं कर सकते, वे स्वयं से होंगी। एक शर्त हम पूरी करते हैं तो दूसरी शर्त परमात्मा या प्रकृति या कहें कि यूनिवर्स पूरी कर देता है। एक शर्त हम पूरी करते हैं, वह शर्त क्या है? अपने होश को वहां किसी एक स्थान पे लगाना। यह शर्त हमें पूरी करनी है। दूसरी शर्त यह यूनिवर्स पूरी कर देता है, या कहें कि भैरव पूरी कर देंगे। वह क्या है कि जहां आपने अपने चित्त को लगाया है, वहां के कुछ अनुभव है, वह अनुभव आपको अब होने शुरू हो जाएंगे। अब आप उस मध्य नाड़ी को कहीं भीतर अपने हृदय में खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। खोजना नहीं है, अपने होश को उस अपने हृदय में टिका लेना है। पिछली चर्चा में भी कहा था, आज फिर से कह देता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र की जितनी भी विधियां हैं ध्यान की, वह विधियां नहीं, धारणा है। सबसे पहले हम एक धारणा निर्मित करते हैं कि यह मेरा हृदय है और मेरे हृदय में एक मध्य नाड़ी है जिसमें प्रकाश का प्रवाह हो रहा है। मुझे अपने हृदय में, अपने अनाहत चक्र पे उस मध्य नाड़ी के प्रवाह में अपने चित्त को लगाना है। यह सर्वप्रथम धारणा करनी पड़ेगी। यही केवल हमें करना है। जैसा कि मैंने कहा कि एक शर्त हम पूरी करते हैं, दूसरी शर्त परमात्मा पूरी कर लेता है, प्रकृति पूरी कर लेती है। तो इस शर्त को हमें पूरा करना है। आए, अभ्यास करें शांति से। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक आसन में बैठ जाएं, जो भी आपको स्वाभाविक आसन हो, जिसमें आप अधिक समय तक सहज रूप से बैठ सकते हो। वज्रासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए, पद्मासन में बैठ जाए या सुखासन में बैठ जाए, किसी भी एक आसन में बैठ जाए। हाथों को भैरव मुद्रा में ले आए, गोद में रख लें। सात आठ लंबी गहरी श्वास लें। जिस गति से श्वास को भीतर लें, उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। अपने पूरे होश को, कहें कि अपने चित्त को, अब यह होश भी कई मित्रों को क्या पता समझ ना आता हो। जैसे जब आप किसी चीज को बाहर देख रहे होते हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं एक मुरझाया हुआ पेड़ है, कहीं सूखे पहाड़ है, कहीं हरा भरा जंगल है, कहीं फूलों की फुलवारी है, तो कोई एक चीज आपको अट्रैक्ट करती है। रास्ते से जा रहे हैं, अचानक एक फूलों की क्यारी, एक फुलवारी आ जाती है और आप अपने चित्त को वहां ठहरा लेते हैं। आह, कितने सुंदर फूल। और आप उसमें कई बार ऐसे खो जाते हैं कि आप यह तक भूल जाते हैं कि आप सार्वजनिक वाहन से यात्रा कर रहे हैं कि अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं, आप पैदल हैं कि किसी वाहन में है। आपका पूरा चित्त उस फूलों की क्यारी में वहां चला गया और आप कुछ क्षण के लिए भूल ही गए कि आप कौन है, कहां है, क्यों है। इसको कहते हैं चित्त का ठहर जाना। फूलों की क्यारी में आपने अपने होश को लगा दिया। आपकी पूरी त्वरा, आपकी पूरी प्रज्ञा, आपकी अवेयरनेस उस फूलों की क्यारी में लग गई।
वह फूल आपको लुभा ले। वैसे ही अपने पूरे होश को अपने हृदय के पीछे, आपके मेरुदंड में जो अनाहत चक्र है, वहां लगाएं। अब हमारे मन की एक और अवस्था है। अब हमने आंख बंद कर ली, अपने चित्त को हमने अपने हृदय चक्र के पीछे अनाहत चक्र में लगाना है, लेकिन हमें अनाहत चक्र मिलेगा ही नहीं भीतर, तो कहां लगाएं? तो अपने हृदय पे हाथ रख लें, बिल्कुल होले से ऐसे हाथ रख लें जैसे कागज एक आके आपके हृदय से सट गया हो। कोई शक्ति नहीं लगानी है, बिल्कुल होले से हल्के से रख लें। जहां आपका हाथ रखा है उस हाथ के नीचे ही आपका अनाहत चक्र है। अब आपको एक पॉइंट मिल गया, जहां आपका हाथ रखा है अपने पूरे होश को उस हाथ के नीचे वहां लेके जाएं। अब हाथ को हटा लें, भैरव मुद्रा में ले आए। जहां आप अपने चित्त को लगा लेते हैं वहीं तक आपकी श्वास जाके वापस लौटने लगती है, ऐसा आपको एहसास होगा। आपके हृदय में वहीं तक आपकी श्वास जा रही है और वापस लौट आ रही है। धीमी गति से ऑटोमेटिक श्वास स्वाभाविक हो गई है, नेचुरल हो गई है, सहज हो गई है, मंदिम हो गई है। एक कमल के फूल की तरह आपका हृदय खिला है। अपने हृदय पे हाथ रख लें, देखें कि जहां आपने हाथ रखा है आपके हाथ के नीचे एक कमल का फूल खिला है। यह है आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में बसती है आपकी चेतना, आत्मा। जब आपको अपने हाथ के नीचे वह कमल का फूल जैसा प्रदर्शित हो, जैसा कि मैंने कहा कि एक कदम आपको चलना है, एक शर्त आपको पूरी करनी है। अपनी धारणा से आप देखें कि एक कमल का फूल वहां खिला है आपके हृदय, आपके अनाहत चक्र में, हृदय के बिल्कुल पीछे आपकी रीढ़ में। उस कमल के फूल के बीचों बीच एक रजत रज्जु, जो कमल ककड़ी में आप रेशा देखते हैं, एक बहुत सूक्ष्म रेशा, चमकदार, चमकीली रोशनी, चमकीले प्रकाश के साथ हमारी मध्य नाड़ी है, जो उस कमल के फूल के बीचों बीच से ऊपर ऐसे उठी है। उस नाड़ी के प्रति सजग हो, अपने पूरे चित्त को, अपने पूरे होश को उस कमल के फूल के बीचों बीच जो एक सूक्ष्म रेशा, प्रकाश पुंज की तरह, उसमें अपने चित्त को ठहरा लें। जब आप उसमें अपने चित्त को ठहराएंगे, वह जो आपकी मध्य नाड़ी है उसकी दो संभावना बनेगी। जैसे आप वहां अपने चित्त को ठहराएंगे, अपने होश को ठहराएंगे, अपने ध्यान को वहां लगाएंगे, कुछ दिनों के अभ्यास से वह प्रकाश फैलना शुरू होगा। आपका पूरा हृदय कमल कोश परम प्रकाश से भर जाएगा। आप उस परम प्रकाश की अवस्था में यदि कोई संकल्प लेते हैं तो वह संकल्प आपका सिद्ध हो जाएगा। कोई मंत्र आप यदि वहां अपने मनस में किसी मंत्र को ठहराते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप उसका अपने सांसारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन भगवान भैरव का उद्देश्य तो यहां दूसरा है, माता भैरवी को कहने का। जब आप अपने हृदय कमल कोश में उस मध्य नाड़ी में अपने चित्त को ठहराते हैं, वह मध्य नाड़ी आपके पूरे हृदय कमल कोश को प्रकाश से भर देती है। यह अब घटना घट रही है। पहले आपने अपने चित्त को वहां लगाया, पहली शर्त आपने पूरी की कि आपने अपने चित्त को वहां स्थापित किया। अब दूसरी शर्त परमात्मा पूरी कर रहा है कि आप वहां देखेंगे कि धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा
और उस प्रकाश में आप डूबने लगे, वह है भैरव का वह चेतन स्वरूप। आपको भैरव के उस चेतन स्वरूप के यानी कि अपनी आत्मा के वहां दर्शन हो गए। आप यहां दो कार्य कर सकते हैं, या तो आप वहां सरेंडर कर जाएं उस लोक में, उस परम प्रकाश में सरेंडर कर जाएं, क्योंकि वह आपके किए नहीं हुआ। वह घटना घटी, आपके घटाए नहीं घटी। आप वहां सरेंडर कर जाएं, या आप वहां अपने होश को बनाए रखें और किसी संकल्प से भर जाए, किसी मंत्र से भर जाए, सिद्धि को प्राप्त कर लें। या आप वहां सरेंडर कर जाए, अपनी आत्म का दर्शन कर लें। जब एक बार उस स्थिति के आपको दर्शन हो जाएंगे, फिर आपको जब भी आप आंख बंद करेंगे, सोते उठते बैठते जागते, जब भी आपको अपनी चेतना में स्थित होना हो, बस आंख बंद की और आप वहां पहुंच गए। फिर आपको उतने यत्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी उस चेतना में स्थित हो गए। जब भी आपको बाहर से सांसारिक चीजें काटने लगे, बस अपने भीतर कछुए की तरह अपने भीतर खसक गए, अपनी चेतना में प्रवेश कर गए। जिस दिन मन करेगा कि अब इस शरीर से विदा लेना है, अपने उसी परम प्रकाश के साथ ऊपर अपने आज्ञा चक्र से होते हुए अपने दसम द्वार से उस प्रकाश को लेके आप बाहर विसर्जित हो जाए। इस शरीर से छुटकारा हो गया आपकी जागृत अवस्था में, आप मुक्त हो गए शरीर से। इनलाइटमेंट, आप इनलाइटेड तो हो गए, परम प्रकाशित हो गए, चेतना में प्रवेश कर गए अपने हृदय चक्र पे। आप उस भैरव के साथ एकाकार कर गए, इनलाइटेड हो गए, परम प्रकाशित हो गए। जब भी आपको बाहर बोझिलता लगे, कभी भी किसी भी क्षण कहीं भी किसी भी स्थान पे एक बार आपको अपने हृदय कमल कोश में प्रवेश मिल गया, बस आंख बंद किए, अपनी ऊर्जा अपनी आंखों को भीतर बंद किए, अपने उस आत्म लोक में प्रवेश कर गए। आंख खोले, फिर अपने संसार में प्रवेश कर गए। जिस दिन लगे कि अब इस संसार में रहना या फिर अब इस शरीर के साथ रहना अब बोझिल होता जा रहा है, अपनी उस पूरी चेतना को सिकोड़ते हुए अपने आज्ञा चक्र से अपने दसम द्वार पे अपनी ऊर्जा को लेके आए और बाहर विसर्जित हो जाए। जो इस प्रकार से जागा हुआ मुक्त होता है, वह सदैव के लिए मुक्त हो जाता है, वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। वह अब चाहेगा तो जन्म लेगा, नहीं चाहेगा तो कोई जन्म उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो हम एक्सीडेंटल आते हैं और एक्सीडेंटल ही चले जाते हैं, वह एक्सीडेंट, वह जो दुर्घटना हमारे साथ घटती है, वह घटनी बंद हो जाएगी। हम चाहेंगे तो आएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। हमारी स्वेच्छा पे अब निर्भर करेगा कि हमें एक बार और आना है इस शरीर में। किस माता के गर्भ के माध्यम से आना है, किस पिता के माध्यम से आना है, वह हमारी स्वेच्छा होगी। भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, मध्य नाड़ी में अपने होश को जो अपने हृदय कमल कोश में ठहरा लेता है, वह वहां मुझ भैरव के उस परम प्रकाश में एकाकार कर लेता है। मध्य नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी, हृदय कमल कोश यानी कि आपका अनाहत चक्र। इस प्रकार से आप अपनी आत्म चेतना को उस परम भैरव के प्रकाश को के साथ अपना एकाकार कर सकते हैं। उसको कहते हैं आध्यात्म, उसको कहते हैं धार्मिक भाषा में परम प्रकाशित होना, इनलाइटेड होना, बुद्धत्व को उपलब्ध होना, ज्ञान को उपलब्ध होना। वहीं से आपके भीतर ज्ञान के नए द्वार खुलते हैं। उन नए द्वारों में जब आप फिर आगे
और सूक्ष्म यात्रा करते हैं, तब आप ऋषि, मनीषी, महर्षि की श्रेणी में धीरे धीरे आते चले जाते हैं। आगे फिर कोई अंत नहीं है यात्रा का। आप जितनी यात्रा करें, जितना आनंद उठाएं, जो हमारे नागा साधु हैं वह अभी उसका ही आनंद उठाते हैं, इस शरीर में रहते हुए उस लोक का ही आनंद उठाते हैं। विभिन्न विभिन्न जो आयाम खुल जाते हैं इस घटना के बाद, पारलौकिक घटनाएं घटने लगती हैं, उनका आनंद उठाने लगते हैं। जब उसका आनंद हम उठाने लगते हैं, तब हम सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त होते चले जाते हैं। जब तक हम सांसारिक क्रियाकलापों में हैं, तब तक हमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वस्त्र चाहिए होंगे, एक झोपड़ा भी चाहिए होगा जिसमें हम गर्मी सर्दी से अपना बचाव कर ले। फिर उसके लिए हमें धन भी चाहिए होगा। यह सब हमारी सांसारिक जरूरतें हैं। इन सांसारिक जरूरतों से नागा साधु मुक्त हो गए। कुंभ के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा वह कहाँ रहते हैं। वह कहीं भी किसी गुफा में आराम से अपने उस दिव्य प्रकाश की रोशनी में, आनंदातिरेक में, अपने आनंद में कोष में प्रवेश करके उस परमात्मा का आनंद ले रहे हैं। और चूंकि उस परमात्मा का आनंद भी इस शरीर में रहकर ही लिया जा सकता है, इसलिए इस शरीर को भी जीवित बनाए रखे हुए हैं। कोई हजारों वर्ष से साधना कर रहा है नागा साधु, कोई 500 वर्ष से साधना कर रहा है, आपको उनकी उम्र का भी नहीं पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे नागा साधु के आप अभी कुंभ में दर्शन कर पाएंगे जिनकी हजारों हजार वर्ष आयु हो चुकी है। उनको स्वयं भी नहीं पता कि मेरी आयु 1000 वर्ष है, क्योंकि आयु की गणना भी अब कौन कौन करे, उतना भी वह अपनी चेतना को बाहर भला क्यों लाए। वह तो उस आनंदातिरेक में रहते हैं, उस परमपिता परमेश्वर साक्षात शिव बन के अपना जीवन यापन करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।